नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ और वो महत्वपूर्ण जानकारी है मानस पूजा के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जीवन में मानस पूजा का क्या महत्व है और हमें मानस पूजा क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बताया गया है और उस उपाय का नाम है मानस पूजा। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे हम परम पिता परमेश्वर की माँ भगवती की पूजा उपासना कर सके, उन्हें समर्पित कर सके। इसीलिए पुराणों में मानस पूजा को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। मानस पूजा की विशेषता इसीलिए बताई गई है कि हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान को समर्पित कर सके। हम उनसे सब कुछ लेते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, उन्हें कुछ देने का सामर्थ्य हमें नहीं है। दोस्तों, मानस पूजा का स्वरूप यह है, इसमें पूजा उपासना करने वाला साधक भगवान के लिए बैठे बैठे आंखें बंद करके मन में ऐसी ऐसी चीजों की कल्पनाएं कर सकता है, ऐसी ऐसी चीजें उनको अर्पण कर सकता है कि जिसकी कोई उपमा नहीं है। इसलिए मानस पूजा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पुराणों में वर्णित एक संक्षिप्त विधि मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या मानस पूजा के बारे में कही गई है। इसमें कहा गया है, प्रभु मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करती हूँ या करता हूँ। हे प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैं वायु देव के रूप में धूप आपको प्रदान करती हूँ, अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में आपको दीपक प्रज्वलित करता हूँ। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में आपको दीप समर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं अमृत के समान आपको नैवेद्य अर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इन मंत्रों से मानस पूजा की जा सकती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। मानस पूजा में हम अपने इष्ट को जो भी चढ़ाने की कल्पना करते हैं, उसको आंखें बंद करके हम उसका चित्र मन में धारण करते हैं। मान लीजिए हमने अपने इष्ट को कमल का फूल चढ़ाना है, तो हमें आंखें बंद करके सबसे पहले मन में कमल के फूल की आकृति लानी है और उसके बाद आंखें खोलकर कमल पुष्पम मनसा समर्पयामि इस तरह चढ़ाना है। तो दोस्तों, ऐसा करने में हम भगवान के ज्यादा समीप रहते हैं, ज्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि हम दिल से उन चीजों की कल्पना करते हैं। मानस पूजा के बारे में शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र भी लिखा हुआ है। शिव मानस पूजा उस स्तोत्र का नाम है। उसमें उन्होंने यही बतलाया है। शंकराचार्य जी उसमें कहते हैं, महादेव जी की पूजा करने के लिए भक्त उनसे इस तरह मानस पूजा कर रहा है। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यावरम। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यावरम। नाना रत्न विभूषितम मृग मोदांकितम चंदनम। जाति चंपक बिल्व पत्रस्तम पुष्पम च धूपम तथा दीप देव दयानिधे पशुपते हृत कल्पितम गृहताम। इसमें भक्त महादेव जी को कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा में आपका स्नान करा रखा है। रत्नों से जड़ित मैंने आपके लिए आसन लगा रखा है और आपके लिए मैंने बिल्व पत्रों की रचना कर रखी है। नाना प्रकार के मैंने आपको सुगंधित फूल लाकर आपके सामने रखे हैं। आपके सामने बड़ी सुगंधित धूप जला रखी है, चंदन की खुशबू से महक रही है। जो मैंने आपके सामने एक बहुत ही सुंदर तेल का, सुभाषित तेल का मैंने आपके लिए दिया जला रखा है और यह सब कल्पनाएं वह मन में कर रहा है और मन से अपने इष्ट को यह सब कुछ समर्पित कर रहा है। शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र में आगे भी कहा है कि मैंने आपको सोने के सिंहासन पर बिठा रखा है। इतने मणियों से जड़ा हुआ मैंने आपके लिए सोने का सिंहासन बना रखा है। प्रभु, आप उस पर विराजमान हुई। मैंने आपके लिए गाय के दूध की, शुद्ध दूध की खीर बनाकर आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ और मैंने नाना प्रकार के व्यंजन आपके लिए बना रखे हैं। ऐसे व्यंजन मैंने आपके लिए बना रखे हैं जो सब आपको प्रिय है। ऐसी भक्त कल्पना कर रहा है। मैंने आपके ऊपर छत्र डुला रहा हूँ, इतना सुंदर छत्र मैंने रखा हुआ है और देखिए आपके आसपास सब मेरे परिवारजन नृत्य कर रहे हैं, आपकी स्तुति पाठ कर रहे हैं। इस तरह हम आपका मन बहला रहे हैं, इस तरह हम आपको नृत्य गायन समर्पित कर रहे हैं। ये सब कल्पनाएं भक्त महादेव जी से कर रहा है और सब कुछ समर्पित करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा परिवार आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा है। प्रभु, ये सब स्वीकार कीजिए। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब साधक मन से कर रहा है।
इसी शिव मानस पूजा में अंत में एक सुंदर श्लोक और भी दे रखा है। वो इस प्रकार से है, आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत् कर्म करोमि तदत्खिलम संभो तवाराधना। भक्त भगवान से कह रहा है कि आत्मा तुम गिरजामति, हे प्रभु मेरी आत्मा तो आप है, और ये जो माँ भगवती गिरजा आपके साथ सुशोभित हो रही है, यह माँ भगवती मेरी मति है, और जितने भी ये मेरे सहचर हैं सब मेरे प्राण हैं, और ये मेरा घर है, इसे आप मेरा शरीर समझिए। और जितने भी मैं अपने विषय भोग कर रहा हूँ, जो कुछ भी दिन भर में मैं कर्म कर रहा हूँ, वो सब आपकी पूजा है। जब मैं निद्रा कर रहा हूँ, निद्रा समाधि स्थिति, यानी कि जब मैं जाग तो सो जाता हूँ तो मैं सोया नहीं हूँ, ये मानिए कि मैं आपकी समाधि में लीन हूँ। मेरे सारे दिन भर से लेकर रात भर तक और दूसरे दिन जागने तक जितने भी मेरे कर्म हैं, जितना भी मैं विषयों का भोगों का उपयोग कर रहा हूँ, प्रभु ये सब आपकी मैं आराधना ही कर रहा हूँ। इस तरह से शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा में ये वर्णन दिया है। ये शिव मानस पूजा स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है, ये हम सबको करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मानस पूजा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी माँ को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अगर न जुटा पाए तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है मानस पूजा। हम माँ भगवती को बड़ी से बड़ी चीज, अच्छी से अच्छी चीज दें और मन से उनको समर्पित करें। पंचोपचार करें या षोडश उपचार करें, जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उसे हम सहजता से बाह्य रूप से चढ़ाएं, लेकिन जो कुछ हमारे पास नहीं है हम उसे मन से चढ़ाएं, अंतर मन से चढ़ाएं, प्रभु को समर्पित करें। तो दोस्तों, यह है मानस पूजा का महत्व। इसलिए जब भी हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध ना हो पाए, इस तरह मन से माँ भगवती को, अपने इष्ट को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मानस पूजा का महत्व बताया। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम और आप ज्यादा जुड़े रहेंगे। आप मेरे परिवार हैं और मैं अपने परिवार से इसी तरह जुड़ी रहूं, इसी तरह आपके लिए नई नई जानकारी लाती रहूं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमः शिवाय।